इस प्रोग्राम के प्रायोजक है प्रतिमा पॉलीमर्स ग्रुप। घर के बाथरूम और किचन में लगवाए प्रतिमा SWR, CPVC एवं UPVC पाइप फिटिंग्स, गार्डन पाइप्स, स्टाइलिश टैप, वाटर टैंक, मोनोब्लॉक, सबमर्सिबल पंप, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड स्टाइलिश स्विचेस, बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्लम्बर एवं इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए इनामी योजना, बाथ फिटिंग्स एवं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लगाए और इनाम पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिलीप भारती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साहेबगंज स्थित ब्रजनंदन चौक पर देश के सम्मानित पत्रकार सह बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल ने आयुष्मान न्यूज की बात हुई, उसका मुख्य अंश आपके लिए पेश है। वैशाली एक लोकतंत्र की जननी है। वैशाली बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। आप लोग क्या चाहते हैं? वैशाली का सांसद कैसा हो? जो खुलेआम जाति सूचक शब्द बोलता हो, जो खुलेआम कहता हो, जिसका वीडियो है कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं, जिस पर दर्जनों FIR हो, जो एक दलित IAS की हत्या के आरोप में दोषी साबित हो चुका हो लोअर कोर्ट से, बाद में हाई कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली हो। और एक तरफ तो गूंगी गुड़ियाँ हैं, उनको तो हमने हाजीपुर के लिए कभी कुछ बोलते ही नहीं देखा। और 75 साल से यहाँ कोई दलित पिछड़ा बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है। नहीं, वैशाली के लिए नहीं। हाँ, वैशाली की बात कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वैशाली की बात कह रहा हूँ। अब वैशाली में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है 75 साल से। आप बताइए, RJD जो जिनको टिकट दिया है, एगो फोटो दिखा दीजिए उन्होंने RJD का झंडा उठाया हो कभी? RJD के वो लोग जो उनका दरी बिछाते हैं, जो झंडा उठाते हैं, जो अपनी जवानी खपा देते हैं पार्टी के लिए, कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित नहीं मिला था, अल्पसंख्यक नहीं मिला था। जो आदमी कल तक दूसरी पार्टी में था वो आज टिकट ले आता है, क्योंकि पैसा है, धनबल है, बाहुबल है। और बीना देवी जी, जिन्होंने भाई भाई को लड़ा दिया, रामविलास जी की पार्टी तोड़ दी, 12 जनपद को खाली करवा दिया, उनकी मूर्ति बाहर फेंकवा दी। क्या मजबूरी थी चिराग जी को उनको टिकट दिया? क्या कहते थे रामविलास जी कि हम उस घर में दिया जलाने चले जहाँ सदियों से अंधेरा है। अब बीना देवी जी के घर में अंधेरा है कि वेपर लाइट लगा है? ये पैसा से टिकट और टिकट से पैसा। आप बताइए कि गरीब आदमी किसी पार्टी का हो चुनाव लड़ पाएगा आज के समय में? ये जो राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है, मैं इसके खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं बैकवर्ड समाज के रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, संसद में वैशाली से ऐसे लोग जीत के जाएँ जो वैशाली का मान सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, ये लोकतंत्र की जननी है। क्या कहेगी दुनिया? वैशाली का दुनिया में नाम है। कैसे लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं? तो ये वैशाली के मान सम्मान की लड़ाई है। किसान का ये इलाका है, गांव ग्रामीण इलाका है ना वैशाली लोकसभा क्षेत्र। 6 के 6 विधानसभा ग्रामीण है। उनको दोनों जो हमारे सांसद के कैंडिडेट हैं, उनको पता है भिंडी में पानी कब पड़ता है, प्याज में कै बार पानी पड़ता है, सब्सिडी का बीज कहाँ मिलता है, गाय कै महीना पर बच्चा दे रही, बकरी गाय भैंस के अस्पताल खुले के चाहिए कि न खुले के चाहिए। यहाँ तो बच्चा आदमी का अस्पताल काम नहीं कर रहा है, डिस्पेंसरी। ये दोनों लोग अपनी संपत्ति और अपनी सुरक्षा के लिए संसद जाना चाहते हैं। हम बैकवर्ड समाज की आवाज़ उठा रहे हैं पत्रकार के तौर पे 10 साल से। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से सवाल हम न पूछते हैं संसद भवन के पास बैठ के? सरकार हमारा चैनल बंद करने का आदेश न देती है? तो संविधान बचाने की लड़ाई 10 साल से हम न लड़ रहे हैं। यहाँ का दलित पिछड़ा बैकवर्ड न लड़ रहा है। तो ये मान सम्मान और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। जाति जनगणना हुआ, 90% लोग कौन है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है। आप उसको रिप्रेजेंटेशन वैशाली में दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम वैशाली के जनता का एजेंडा हम लेकर आए हैं। अच्छा, एक बात बताया जाए, इस स्थिति में जैसे आप बोल रहे हैं धनबल और बाहुबल, तो बाहुबल और धनबल से शंभू कुमार सिंह कैसे लड़ेंगे? जनता लड़ेगी, जनबल से। हाँ, अब रजा रानी का ऑपरेशन हो चुका है। धनबल और बाहुबल के खिलाफ अब जनबल का चलेगा। अब समाज बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है। तो पहले लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे, रैयत चलता था, ठाकुरबाड़ी चलता था। अब नहीं चलेगा। अब लोकतंत्र है, जिसको जनता चुनेगी वही मालिक बनेगा। अब जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, अब सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होता है। बिहार सोशल जस्टिस की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है।
भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को देना पड़ा ना भारत रत्न। कौन लोग गाली देता था कर्पूरी ठाकुर को, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की डैंस डैंस डैंस, हम तो बोलना भी नहीं चाहते हैं। कौन लोग जगदेव बाबू को सड़कों पर घसीट के मारा। समय बदल ना रहा है। तो वैशाली तो सोशल जस्टिस की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। अब बहुत समय आगे निकल चुका है। अब दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक, किसान के बच्चे स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, वो राजनीति समझने लगे हैं। अब धनबल बाहुबल नहीं चलेगा, अब वो चलेगा जो समाज का दर्द जानता हो, जिसने समाज के दर्द को झेला हो, और जो पढ़ा लिखा भी हो। जेकर पाँव फटे न हो साईं, की जाने पीर पर आई। जिसने कबीर और रैदास को पढ़ा हो, जिसने बहुजन महापुरुषों के जीवन को पढ़ा हो, लिखा हो, उसको जिया हो, वो लोग राजनीति में आएंगे। अब लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान कैसे राजनीति में आए थे? धनबल लेकर आए थे, समाज के नाम पर ना आए थे। मान्यवर साहब ने, अरे मोदी जी कौन बड़ी तोप हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने 400 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को साइकिल से अगली बार पैदल कर दिया था, हराना दिया था चुनाव, तब ना मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो हम तो उनकी पार्टी से ना आए हैं। तो हम तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, व्यवस्था परिवर्तन के प्रतीक बनकर चुनाव लड़ने आए हैं। और वैशाली सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस की धरती है। और एक एक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, ये सब सजग। यहाँ आदिवासी समाज के, गोंड समाज के लोग भी रहते हैं। कोई नाम लेने वाला है उनका? जो लोग संविधान की कॉपी लेके नहीं चलते। हमारी गाड़ी में देखिए, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है। हम लोग पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो कुछ लोग अपना पावर बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में जनता फ़र्क समझ रही है। बहुत पानी बह चुका है, घर घर में सोशल मीडिया है, लोग अपने अधिकार जान चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? कोनो कीमत पर नहीं। ऐसा झूठा आदमी प्रधानमंत्री कभी नहीं बनना चाहिए। देश 50 साल पीछे चला गया। ये आदमी दिन रात झूठ झूठ झूठ। आज उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में कि हम जब गुजरात में रैली करते थे तो अपने ही लोगों को बुलवा के और काला झंडा दिखवाते थे ताकि मोदी का प्रचार हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी का